एससीओ का प्लेटफॉर्म, इससे पहले हमने देखा कि भारत की वजह से सार्क का प्लेटफॉर्म पनप नहीं सका था। फिर साहब जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा और कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है, पाकिस्तान को अपने इकदामात का ही नतीजा मईशत की सूरत में और अब मुल्क की हालात की सूरत में काटना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और भारतीय वजारत खारिजा ने भी ये बताया कि जो एससीओ समिट होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं आएंगे, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने इनविटेशन दिया था, लेकिन जयशंकर साहब आ रहे हैं। कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। कुछ देर पहले ऐलान हुआ है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। आपको याद होगा इससे पहले भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर ऑनलाइन अटेंड किया जाएगा किसी वजीर की तरफ से, हालांकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये ऐलान हुआ है कि जयशंकर खुद आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है क्योंकि 1 दिहाई बाद तकरीबन ये अपनी नौइयत का पहला दौरा होगा। मतलब 1 दिहाई के बाद कोई वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेगा। एक तो बड़े हार्डलाइनर है, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्डलाइनर। अगेन ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्डलाइनर्स हैं विज़-विज़ पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं। अब बात यह है कि इन्होंने ये 2 बातें कही हैं जी। एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया है, i.e. कश्मीर, और उसके ऊपर तो अब कोई बैक ट्रैकिंग या कोई बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो फिनिश्ड है, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। जी। मगर मेरा ख्याल है ये आप SCO में देखिएगा, ये मौकफ अपना तकड़ा ही रखेंगे, यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया। इसीलिए जयशंकर साहब आ रहे हैं, तो वो हमें काफी तंग कर रहे हैं, तालिबान भी और बलोच लिबरेशन वाले भी, और चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं। सो इट्स हर्टिंग अस नाउ। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। वो कहेगा ठीक है, नाउ देयर इन ट्रबल, प्रेस द बटन इवन मोर, प्रेस द पेडल।